हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न। क्या प्रोसेस है, क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर की नीड होती है, क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है या हम इसको सीधे फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल होता है, ऑफलाइन फाइल होता है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, टीडीएस के जो रिटर्न होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, हमें पता है, 26Q एंड 24Q। ठीक है सर। 26Q फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मेन होता है। क्यों? क्योंकि 26Q अदर देन सैलरी सभी के लिए होता है, चाहे वो कमीशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रेंट हो, प्रोफेशनल इनकम हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, उसके लिए आपको 26Q फाइल करना होता है एंड सैलरी के लिए आपको 24Q 24Q फाइल करना होता है। तो 26Q आज हम देखेंगे बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस का रिटर्न होता है जिसे हमें फाइल करना होता है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि सर क्या टीडीएस के रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है। कई बार मैसेज आता है कि सर हमें कोई सॉफ्टवेयर बता दीजिए जो मतलब टीडीएस के रिटर्न को फाइल करने में हमें मतलब हेल्पफुल हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर आपको नहीं खरीदना है, नहीं परचेज करना है टीडीएस रिटर्न के लिए। बहुत से कंपनीज जो हैं वो टीडीएस के जो सॉफ्टवेयर होती हैं उसको जो है वो बेचती हैं आपको, और तरह तरह के फ़ायदे बताती हैं कि इससे बहुत इजी हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। गवर्नमेंट का जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में सफिशिएंट है और बहुत ईजी है। उसके थ्रू आप आराम से टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। अगला क्वेश्चन, क्या सर टीडीएस का रिटर्न क्या सिर्फ एक प्रोफेशनल यानी कि सिर्फ सीए, सीएस, सीएमए क्या यही फाइल कर सकते हैं? तो नहीं, टीडीएस का रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है जिसके पास नॉलेज है। आपको सीए, सीएस, सीएमए होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, तो सर ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है ये हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी स्टेप है। हमें जाना है TIN-NSDL की वेबसाइट के ऊपर। किसके ऊपर? TIN-NSDL की वेबसाइट के ऊपर। गूगल पर सर्च करेंगे, ये पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक, प्रोटीन टिन पैन के ऊपर, और इसी साइट से हम अपना टीडीएस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। अच्छा सर, साइट को ओपन होने देते हैं। और तो दो कन्फ्यूज़न थे, एक सर हमें पास क्या हमें कोई पेड सॉफ्टवेयर परचेज करना है? तो नहीं, अभी हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का फ्री सॉफ्टवेयर है वही अपने आप में सफिशिएंट है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि सर क्या हमें इसके लिए सीए होना इम्पॉर्टेंट है? तो टीडीएस रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है। जाना है हमें डाउनलोड के ऊपर, ई टीडीएस के ऊपर, क्वार्टरली रिटर्न के ऊपर और रेगुलर। एंड फ्रेंड्स, जितनी बार आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करेंगे उतनी बार आपको डाउनलोड करना है। आप ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि जो इसका वर्जन है ना वो कई बार अपडेट होता रहता है। हो सकता है आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। तो जब जब आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है तब तक आपको साइट पे आके डाउनलोड करना है। एक बार फिर से देखेंगे, डाउनलोड ई टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न रेगुलर, इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आइए, आते जाइए और यहाँ पर देखिए ई टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन 5.1। ये 5.1 है, हो सकता है कल यहाँ 5.2 हो जाए, 5.3 हो जाए। तो आपको जब जब टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है आपको यहाँ पर आकर फ्रेश डाउनलोड करना है। इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो फाइल है ये जिप फाइल में आएगी। किस में आएगी? जिप में। जिप को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो कुछ ऐसी फाइलें उस फोल्डर में आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतनी फाइलें हैं, इनमें से काम की कौन सी है। तो नीचे आइए, TDS RPU 5.1 .jar जार फाइल, तो इस फाइल को आपको ओपन करना है। ये है हमारी TDS का सॉफ्टवेयर, बाकी फाइलों को आपको टच नहीं करना है। TDS RPU 5.1, इसको आपको डबल क्लिक से ओपन करना है और ये है आपका TDS का सॉफ्टवेयर। कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा सर, अच्छा अब हम ये देखेंगे सर कि टीडीएस रिटर्न को फाइल करने में स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये है मास्टर स्टेप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिए। अगर आपने इसको रट लिया तो टीडीएस रिटर्न को फाइल करने में आपको मिस्टेक नहीं होने वाली।
पहला होगा टीडीएस का पेमेंट। भाई टीडीएस का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, आपने किसी का टीडीएस काटा है, ठीक है, तो टीडीएस काट के क्या अपनी जेब में रखोगे? नहीं, वो आपको पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे पे करना होता है? देखिए, टीडीएस का जो रिटर्न होता है ना, वो जो मतलब पेमेंट होता है, जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, इसका आपको पे करना होगा 7th ऑफ मई तक, मई का होगा 7th ऑफ जून, जून का होगा 7th ऑफ जुलाई। तो इस तरह हर मंथ की 7 से पहले आपको पिछले महीने का जितना भी टीडीएस आपने डिडक्ट करा है वो आपको पे करना होता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा फ्री टीडीएस फाइलिंग का कोर्स है, फ्री टीडीएस फाइलिंग का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पहले तो हो गया टीडीएस का पेमेंट, फिर रिटर्न फाइलिंग, जो अभी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है उसके थ्रू रिटर्न को फाइल करना है, सारी डिटेल वगैरह वहां पर एंटर करनी है। फिर इनकम टैक्स की साइट से .csi फाइल आपको डाउनलोड करनी है। फिर आपको फाइल को जनरेट करना है, और फाइल को जनरेट करने के बाद आपको इनकम टैक्स की साइट पर उसको अपलोड करना है। फाइल हो गया इनकम टैक्स का रिटर्न। इतना है इजी प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हम 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर। जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट पेज, चालान और डिडक्टिव डिटेल, ये 3 टैब इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में कुछ नहीं करना है सर, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना आपकी, वो आपको एंटर करनी है। टैन नंबर, कौन सा क्वार्टर आप फाइल करना चाह रहे हो, 1 2 3 4, वो फाइनेंशियल ईयर, डिडक्टर आपकी फर्म है, कंपनी है, AOPBOI है, इंडिविजुअल है, HUF है, वो आपको यहाँ पे बताना है। और उस फर्म का पैन। नीचे आइए, एम्प्लॉयर के बारे में आपको बताना है, एम्प्लॉयर के बारे में उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी। फिर आपका डिडक्टर की डिटेल। देखिए, कंपनी अलग होगी, डिडक्टर अलग होगा। अगर इंडिविजुअल फर्म है तो फिर दोनों हो सकता है सेम हो जाए। तो जो भी आपका डिडक्टर है उसका नाम, पैन, मोबाइल, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहा है हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड। जो क्वार्टर आप फाइल कर रहे हैं, क्या उससे पहले क्वार्टर में आपने टीडीएस का रिटर्न फाइल करा है? अगर हाँ तो इसको यस करेंगे, अगर पहली बार कर रहे हैं तो नो करेंगे। अगर इसको आप यस करोगे तो फिर आपको पिछले क्वार्टर का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला पेज। दूसरा टैब या दूसरा पेज वो होगा चालान का। पूरे क्वार्टर में आपने जितने भी चालान पे करे हैं उन सबकी डिटेल देनी है। अब क्योंकि हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो हो सकता है आपके 3 चालान हो, और हमें पता है कि चालान का पेमेंट जो होता है वो सेक्शन वाइज होता है। तो जितने भी क्वार्टर में आपने टीडीएस के चालान पे करे हैं वो सबकी एंट्री आपको करनी है। तो ये तो हो गया चालान का। क्या क्या सर एंट्री होती है? टीडीएस के अमाउंट, सरचार्ज अगर कुछ है, एजुकेशन सेस अगर है, इंटरेस्ट, फीस, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर जब हम चालान पे करते हैं तो BSR कोड आता है, वो एंट्री करनी है। चालान किस डेट में डिपॉजिट करा है वो एंट्री करनी है। चालान का सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं सर? ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जब हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं, तो चालान में ये सारी डिटेल रहती है। अच्छा, उसके बाद ये जो टैब है ना, इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। यहाँ पर आपको 200 या 400 करना है सिलेक्ट। तो अगर आप खुद से पे कर रहे हैं, मतलब जो टीडीएस का रिटर्न होता है वो हम खुद ही फाइल करते हैं, तो हमेशा 200। अगर आपका असेसमेंट हुआ है, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, तब आप फाइल कर रहे हो टीडीएस का रिटर्न, तो फिर 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 करेंगे, तो ये भी आपका जो टैब है कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टैब। ये जो चालान आपने जमा करे हैं ये किसके अगेंस्ट में जमा करे हैं? वो हो सकता है आपने पूरे महीने में 3 अलग अलग लोगों का टीडीएस डिडक्ट करा है। एक का 1000, एक का 1000 और एक का 1000, तीनों का 1-1000, और तीनों को मिलाकर आपने 3000 रुपए का टीडीएस पे कर दिया। तो अब उस 3000 के चालान के अगेंस्ट में 1 पैन है, 2 पैन है, 3 पैन है, ये आपको बताना है अगले टैब में डिडक्टिव डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। किस सेक्शन में आपने टीडीएस काटा है वो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद ये सारे अमाउंट ऑटो फिल होकर के आएगा। उसका पैन और उसका नेम ऑफ डिडक्टी आपको चाहिए, कब आपने उसका पेमेंट करा है, कितना टीडीएस काटा है, किस रेट से आपने टीडीएस काटा है, 10,
जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और डिडक्टिव कोड वगैरह आपको एंटर करने के बाद इन सब चीज़ों को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये जो आपने चालान की डिटेल दी है, इसके अगेंस्ट में कितने % का आपने टीडीएस काटा है। मेरे केस में आप देखोगे तो हर चालान के अगेंस्ट में एक डिडक्टी है। हो सकता है आपके केस में एक चालान के अगेंस्ट में एक से ज़्यादा डिडक्टी हो, है ना, जिनका जिनका आपने टीडीएस काटा है। तो दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चालान की डिटेल और इस चालान के अगेंस्ट में डिडक्टी की डिटेल जिसका टीडीएस कटा हो। ठीक है, अच्छा सर, तो ये सब करने के बाद फिर क्या करना है वो देखते हैं। तो सारी डिटेल आपको जब फिल हो जाएगा, आपने सब चेक कर लिया, फिर आपको क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 10 नंबर गलत बता रहा है, तो जब हम आप यहाँ पर सही, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए 10 नंबर डाला है, जब आप सही पैन यहाँ पर एंटर करोगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, और .csi फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो अगला स्टेप है। तो .csi फाइल कहाँ से अपलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। इनकम टैक्स की साइट पे जाने के बाद ई पे टैक्स पे हम जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है .csi फाइल डाउनलोड करने का, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। फिर यहाँ पर जो क्वार्टर है उस क्वार्टर को करेंगे सिलेक्ट, जैसे हमारा ये 4th क्वार्टर है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड चालान CSI फाइल के ऊपर, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। फिर हम जब इस फाइल को जब हम सेव करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो वो हमें बता देगा, अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमारी कुछ ऐसी फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, कुछ ऐसी फाइल हमारी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसमें से फिर हमें इसको अपलोड कैसे करना है, तो आइए वो भी दिखाते हैं आपको। ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है, और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देखोगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डिडक्शन ऑफ फॉर्म टीडीएस। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। जो भी फॉर्म है वो आपको करना है सिलेक्ट, 26 क्यू है हमारा। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर हमें करना है सिलेक्ट, Q4, और यहाँ से हमें फाइल अपलोड करनी है। ये मेन स्टेप है सर। कौन सी फाइल? जिप फाइल। कैसे करेंगे सर? अब आप देखोगे ये फाइल जो है ना जनरेट हो जाएगी जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे। इसमें अब आपको सर्च करनी है .fvu फाइल। तो अगर आप गौर से देखो तो ये रही .fvu फाइल। इसको आपको क्या करना है? जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे, फिर इस फाइल को आपको क्या करना है? यहाँ पर अटैच करना है। तो इसको आपको जिप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, जिप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑनलाइन भी हो जाता है, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो। तो .fvu फाइल को जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? अपलोड करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे फोल्डर को उठा के कन्वर्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ .fvu फाइल को ही आपको कन्वर्ट करना है और वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई, जैसे नॉर्मल ई वेरीफाई करते हैं, आधार, OTP या DSC वो लगाएंगे, आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा, टीडीएस का रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये मैंने आपको स्टेप बताए हैं टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के 26 क्यू को। ऐसे ही 24 क्यू भी फाइल हो जाता है। हमें बस मेनली हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए? चालान की डिटेल होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट में डिडक्टी की डिटेल होनी चाहिए, और हमारे पास .csi फाइल होनी चाहिए। वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था सिंपल सा स्टेप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। बहुत ही इजी टू फाइल सॉफ्टवेयर है, आराम से फाइल हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर लेने की नीड ही नहीं है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल है, आराम से आप वहाँ से डाउनलोड करके फाइल कर सकते हैं। कैसा लगा यह वीडियो? हम ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।